सदियों पुरानी बात है, जब राजा महाराजा जमीनों पर हुकूमत किया करते थे और उनके दरबारों में बैठे मंत्री व दरबारी अपने घमंड में दुनिया के फैसले किया करते थे। ऐसी ही एक छोटी लेकिन इज्जतदार रियासत थी खिश्त नगर, जिसके राजा थे जैगम शाह। वे सख्त मिजाज, इंसाफ पसंद मगर जिद्दी स्वभाव के मालिक थे। उनका महल मिट्टी और गारे से बना हुआ था, लेकिन उसकी मेहराबें ऊंची थीं और खंभों पर हाथों से की गई नक्काशी दिखाई देती थी। दरबार और महल में गुलाम, नौकरानियां, सैनिक और वजीर हर वक्त आते जाते रहते, जिससे वो मिट्टी का किला भी जिंदा लगता था। लोग पुराने जमाने के सूती या खद्दर के कपड़े पहनते थे। मर्द पगड़ी बांधते और औरतें लंबा आंचल ओढ़ा करती थीं। दरबार में कालीन नहीं थे, बल्कि मोटे जूट के बोरे बिछाए जाते थे, जिन पर राजा, मंत्री और दरबारी बैठते थे। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि गुलामों की नई खेप बाजार में आई है और वे खुद जाकर 2-4 गुलाम खरीदना चाहते हैं दरबार के कामों के लिए। गुलामों का बाजार गांव से बाहर एक पुरानी पक्की सड़क के किनारे लगता था। दूर दूर से लाए गए गुलाम लकड़ी की रस्सियों से बंधे हुए बैठे थे। कोई अफ्रीकी, कोई अरब, कोई लंबा, कोई बेहद ताकतवर। राजा के साथ सैनिक, वजीर और कुछ खास दरबारी भी थे। सभी ताकतवर गुलामों की तरफ लपके। एक बोला, ये तो पूरा हाथी है। दूसरा बोला, ये तो पहाड़ उठा ले। मगर राजा की नजर एक दुबले पतले चुपचाप बैठे लड़के पर जा टिकी, जो एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। उसके शरीर पर धूल जमी थी, पैर नंगे थे, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वजीर मुराद खान हंसते हुए बोला, महाराज, ये तो बकरी से भी कमजोर लगता है, ये किस काम आएगा? राजा ने गंभीरता से कहा, पता नहीं क्यों इसकी आंखें किसी आम गुलाम जैसी नहीं लगती। लड़के का नाम पूछा गया, फिरोज। बोलचाल कम करता था, लेकिन जब बोलता तो बात में गहराई होती थी। फिरोज को महल लाया गया। उसे मिट्टी के आंगन में बैठने को एक पुरानी बोर दी गई, पहनने को पुराना कपड़ा। दरबारी उसका मजाक उड़ाते रहे, ये कमजोर लड़का क्या काम करेगा, कुछ दिनों में तो वापस बेच देंगे इसे। लेकिन फिरोज चुप रहा, न कोई शिकायत की, न कोई घमंड दिखाया। राजा ने उसे दरबार के आम काम सौंपे, पानी भरना, दीपक जलाना, किताबें ठीक से रखना। फिरोज हर काम चुपचाप लेकिन बहुत ही सलीके से करता रहा। किसी ने उससे पूछा, तुम ये सब इतने धैर्य से कैसे कर लेते हो? फिरोज ने बस इतना कहा, जिसके पास सब्र हो वो हर कैद को आजादी बना सकता है। उसके ये शब्द सुनकर दरबारी एकदम चुप हो गए। यही वो पल था जब फिरोज की समझदारी पहली बार सबके सामने आई। जब महल के आंगन में शाम ढलती तो दियों की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर थरथराने लगती। फिरोज हर दिन की तरह समय पर अपने काम पूरे करता, धीरे चलता, धीरे बोलता, लेकिन हर काम पूरे ध्यान और सलीके से करता। जहां बाकी गुलाम गुस्से, थकावट या ऊब के साथ दिन काटते, वहीं फिरोज हमेशा शांत और संतुष्ट नजर आता। एक दिन दरबार में बहस छिड़ गई। बादशाह ने सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, अगर पूरी सल्तनत में सिर्फ एक चीज बचाई जा सके तो वो क्या होनी चाहिए? वजीर मुराद खान बोला, तलवार, क्योंकि ताकत के बिना हुकूमत नहीं टिकती। सेनापति ने कहा, फौज, क्योंकि बिना सेना के तख्त बेकार है। दरबारी आलिम ने कहा, धर्म, क्योंकि आत्मा के बिना राज्य एक लाश बन जाता है। आखिर में बादशाह ने फिरोज से भी सवाल किया। फिरोज ने झुककर कहा, इंसाफ, क्योंकि जब इंसाफ जिंदा हो तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, फौज वफादार रहती है और धर्म भी सुरक्षित रहता है। पूरा दरबार शांत हो गया। वजीर ने नाक सिकुड़ी, लेकिन बादशाह के चेहरे पर सोच के भाव झलकने लगे। उसी दिन से बादशाह ने फिरोज से कभी कभी छोटे छोटे मशवरे लेने शुरू कर दिए। फिरोज के जवाब हमेशा छोटे लेकिन असरदार होते। वो कहता, सच वो पत्थर है जिसे वक्त की कोई आंधी नहीं हिला सकती। वजीरों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मुराद खान ने दांत पीसते हुए कहा, ये गुलाम अब हमें नजरअंदाज करवाने लगा है, इसका खेल खत्म करना होगा। लेकिन फिरोज को साजिशों की परवाह नहीं थी।
वो अपनी सादगी, खामोशी और ज्ञान के हथियार से पूरे दरबार को जीत रहा था। कुछ दिन बाद खबर आई कि राज्य के पश्चिमी छोर पर अकाल का खतरा मंडरा रहा है। बारिश न होने के कारण खेत सूख चुके थे और किसान भूख से तड़प रहे थे। राजा ने दरबार में सलाह मशविरा बुलाया। मुराद खान ने कहा, यह तो बगावत की साजिश है, फौज भेजकर किसानों को कुचल देना चाहिए। फिरोज ने राजा से कहा, महाराज, जिस फसल को पानी की जरूरत हो उसे खंजर नहीं देते। अगर किसान भूखे हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उन पर तलवार नहीं चलानी चाहिए। राजा सोच में पड़ गया। उसने फिरोज की बात मान ली। वो खुद फिरोज को साथ लेकर किसानों के पास गया, उनकी हालत देखी, अनाज के भंडारों से अन्न बंटवाया और उनके लिए कुएं खुदवाए। किसानों ने हाथ उठाकर राजा को दुआएं दी। वापसी पर राजा ने कहा, फिरोज, तुमने मुझे युद्ध से बचाकर दिलों पर राज करने का रास्ता दिखाया है। यह पहली बार था जब राजा ने फिरोज को विद्वान कहा, लेकिन मंत्री मुराद खान की आंखों में अब जलन और नफरत की चिंगारी भड़क उठी थी। फिरोज के प्रभाव से दरबारी बेचैन थे। एक दिन मुराद खान ने एक गुप्त साजिश रची। उसने महल के लेखक को रिश्वत दी और राजा के नाम से एक झूठा पत्र लिखवाकर फिरोज के कमरे में रखवा दिया। पत्र में लिखा था, फिरोज राजा को जहर देने की योजना बना रहा है ताकि वो खुद सत्ता पर कब्जा कर सके। सुबह फिरोज के कमरे की तलाशी ली गई और वो पत्र मिल गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सुने फिरोज को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। कैद खाना महल के नीचे था, ठंडी जमीन, कीचड़ और अंधेरा। फिरोज ने बस इतना कहा, सच जल्दी नहीं बोलता, लेकिन झूठ की आवाज दबा दी जाती है। कैद में भी वो नमाज पढ़ता, मिट्टी पर कुछ लिखता और चुपचाप वक्त गुजारता रहा। राजा की नींदें उड़ गई थीं। कई रातों तक उसे सपनों में एक चेहरा दिखता रहा, फिरोज जैसा चेहरा जो कहता, राजा वक्त, आंखों से फैसला करो, कानों से नहीं। राजा ज़ायगाम शाह कई दिनों से बेचैन था। महल की सुनसान गलियों में रात के सन्नाटे को कभी उसके कदमों की आवाज तोड़ती, तो कभी वो अकेले धीमी रोशनी वाली दीपक की लौ के पास बैठा गहरे विचारों में खोया रहता। फिरोज पर लगाया गया झूठा इल्जाम उसके दिल को अंदर ही अंदर खा रहा था। न दिल को सुकून था, न ही नींद नसीब। एक रात महल की एक बूढ़ी दासी, जिसने अपना पूरा जीवन दरबार की सेवा में गुजारा था, सामने आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में सच्चाई की चमक। कांपती आवाज में वो बोली, महाराज, मैंने अपनी आंखों से वजीर मुराद खान को फिरोज के कमरे में वो खत रखते देखा था। रात का आखिरी पहर था, मैं दिए बुझाने आई थी। ये सुनकर राजा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। उसने तुरंत मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया। पहरेदारों को कातिब से पूछताछ करने को कहा गया और जल्द ही पूरी साजिश सामने आ गई। कातिब कांपते हुए सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने वजीर के कहने पर वो झूठा खत लिखकर फिरोज के कमरे में रख दिया था। राजा की आंखें भर आईं। हमने सच को कैद कर दिया था और झूठ दरबार में नाचता रहा। उसने धीरे से कहा, फिरोज को जेल से सम्मान के साथ बाहर लाया गया। उसे कैदी के कपड़ों की जगह शाही चादर दी गई। जब वो दरबार में आया तो सबकी नजरें झुक गईं। कोई उसकी आंखों में नहीं देख सका। वह वही फिरोज था, शांत, साधारण, मगर अब उसकी खामोशी बोल रही थी। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, फिरोज, हमने तुम्हें परीक्षा में डाला, लेकिन तुमने उसे गरिमा के साथ सहा। तुम्हारी चुप्पी बार बार सच का सबूत देती रही और हम बहरे बने बैठे थे। फिरोज ने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, जिसका साथ उसका रब देता है, उसे इंसानों के इंसाफ का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका दिल पहले ही शांत होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आदेश दिया कि वजीर मुराद खान को उसके पद से हटाया जाए और फिरोज को राज्य का विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाए। फिरोज ने कभी कुछ मांगा नहीं था, मगर उसकी सच्चाई, सब्र और बुद्धिमानी ने उसे वो मुकाम दिलाया जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। राजा ने अंत में कहा, हमें ऊंची आवाज में बोलने वाले नहीं, बल्कि सच को समझने वाले सलाहकार चाहिए। अब फिरोज राज्य का प्रमुख सलाहकार बन चुका था, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली, ना ही उसका सादा जीवन।
वो अब भी सुबह महल के आंगन में जमीन पर बोरी बिछाकर बैठता, दस्तावेजों को व्यवस्थित करता, आम लोगों की शिकायतें सुनता और अपने साधारण खद्दर के कपड़ों में महल के भव्य मंत्रियों से भी ज्यादा गरिमामय दिखाई देता। उसकी बातों में न तो कोई डर था, न ही ऊंची आवाज, लेकिन हर एक बात सीधा दिल में उतर जाती। वो कहा करता, लोगों को न्याय दो ताकि वे बद्दुआ नहीं दुआ दें। उसने राज्य के कानूनों को आम बोलचाल की भाषा में लिखवाया ताकि जनता उन्हें आसानी से समझ सके। उसने महल के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। अब किसान, लोहार, चरवाहा, हर कोई अपनी फरियाद लेकर महल आ सकता था। एक दिन राजा जायगम शाह ने एकांत में फिरोज से पूछा, अगर तुम राजा होते तो क्या करते? फिरोज मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तो मैं सबको ये सिखाता कि हुकूमत तलवार से नहीं, सच्चाई से कायम रहती है। अगर जनता खुश हो तो तख्त को सिपाहियों की नहीं, दुआओं की जरूरत होती है। राजा ने उसकी बात को सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। खिश्तनगर राज्य में अब न्याय आम हो गया था। भ्रष्टाचार खत्म हो चुका था। दरबार से चापलूस गायब हो गए थे और अब ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सम्मान मिलने लगा था। फिरोज ने कभी राजा बनने की ख्वाहिश नहीं की और न ही कभी अपने ज्ञान पर घमंड किया। उसका कहना था, बुद्धि वो रोशनी है जो बिना दियों के भी दिलों को रोशन कर देती है। दरबार में अब अक्सर शेख सादी का ये कथन दोहराया जाने लगा, अगर किसी गुलाम के पास अक्ल हो तो वो दुनिया के बादशाहों को भी झुका सकता है। और यही बात फिरोज ने साबित कर दिखाई थी। वो एक गुलाम था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी ने उसे पूरी सल्तनत का रोशन चिराग बना दिया।